नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज पंजाब की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जुड़ी हुई है इस समय की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी के साथ जुड़ी हुई। विधायकों और मंत्रियों को मनाने की कवायद। जी हां, जो नाराज चल रहे थे, जिनकी तरफ से बयान एक के बाद एक मीडिया में आकर दिए जा रहे थे, उनको मनाने की कवायद जारी है। और इन कोशिशों के बीच एक लंच डिप्लोमेसी हुई, यानी कि एक मीटिंग हुई है और बैठक में मुख्य सचिव पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया गया है। सुखजिंदर रंधावा, राजा वड़िंग और परगट सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्साइज पॉलिसी में घाटे की वजह के लिए अफसर जिम्मेदार हैं। और कैप्टन ने नाराज मंत्रियों और विधायकों को बुलाया था, उनसे बातचीत की है, मनाने की कोशिश थी। लेकिन इस बीच पेच कहां पर फंस रहा है? लग रहा है यही कि मुख्य सचिव पर लगातार कार्रवाई के लिए अब दबाव बनाया जा रहा है। खासतौर पर राजा वड़िंग जिस तरह से बोले हैं, मीडिया में ट्वीट कर करके उनकी तरफ से बयान दिए गए। और परगट सिंह तो बहुत खुलकर बोले कि अगर एक्साइज का डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के अधीन आता है तो फिर मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, यहां तक उनकी तरफ से कह दिया गया था। लेकिन इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान भी सामने आए। राजा वड़िंग के ट्वीट की झड़ी लगा दी गई थी राजा वड़िंग की तरफ से, और इस बीच परगट सिंह के बयान भी। ये जब सभी अपने इस तरह से बयान देने लगे या फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे, तो फिर उसके बाद विरोधियों के पास मौका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक असमंजस की स्थिति कि कैसे बाहर निकला जाए। और वही एक कारगर हथियार हर बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनाते हैं और लंच डिप्लोमेसी उनके लिए एक रख दी जाती है। तो कैप्टन ने नाराज विधायकों और मंत्रियों को बुलाया था और उसके बाद आपको बता दें कि मनाने की कोशिश और इस बीच मुख्य सचिव पर कार्रवाई की मांग। और आपको बता दें कि एक्साइज पॉलिसी में घाटे की वजह के लिए अफसर जिम्मेदार हैं। यही रंधावा, वड़िंग और परगट सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दावा करते हुए नजर आए। चलिए रुक करते हैं पंकज कपाही का मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा चंडीगढ़ से। पंकज, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पूरी निचोड़ क्या निकाला जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि ये तीनों नाराज हैं और इनकी मनाने की जो कोशिशें लंच डिप्लोमेसी के जरिए हुई थी उसमें कुछ सफलता मिली है मुख्यमंत्री को? क्या कुछ आपके पास इस समय पूरी जानकारी, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी साथ में जिक्र करें। देखिए गौरव, बात वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि गुस्सा और नाराजगी किस बात को लेकर था? गुस्सा और नाराजगी इस बात को लेकर था कि चीफ सेक्रेटरी करण अवतार को हटाया जाए। जो एटीट्यूड प्री कैबिनेट की बैठक में चीफ सेक्रेटरी करण अवतार का रहा था, उसको लेकर नाराजगी थी। दूसरा नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो दूसरे राज्यों में एक्साइज पॉलिसी अगर प्रॉफिट में जा रही है, अगर दूसरे राज्यों में शराब की जगहों पर लाइनें लग रही हैं, तो पंजाब में एक्साइज पॉलिसी घाटे में क्यों जा रही है? इसकी मुख्य वजह चीफ सेक्रेटरी करण अवतार पर आरोप लगने थे। और यही बात आज बाकायदा तौर पर जो है लंच डिप्लोमेसी के दौरान मुख्यमंत्री से इन विधायकों की तरफ से की गई। दूसरी तरफ इनसे यह भी पूछा गया कि कुछ विधायक, कुछ मंत्री अलग से मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ हैं या क्या आपसे वो अलग हैं? तो उनका कहना था कि सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री ने इनविटेशन भेजा था, सुखजिंदर रंधावा को लंच के लिए भेजा था और उन्होंने वो हमें साथ लेकर गए। और हमने जो तमाम मसले हैं जो पार्टी के बाहर नहीं किए जा सकते, पार्टी के अंदर ही मसले रखे जा सकते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन करने की बात की गई थी कि एक्साइज पॉलिसी में कॉरपोरेशन लाया जाए, वो बात भी रखी गई, बरगाड़ी की बात भी रखी गई, लेकिन तमाम सारे जो मसले हैं वो रखे गए। मुख्यमंत्री ने कहा विचार किया जाएगा। विचार पिछले 3 साल में भी यही जो है हर बार इनको भरोसा कहीं ना कहीं मिलता है। और ऐसे में आगे एटीट्यूड क्या रहेगा, आगे इनकी नाराजगी विधायकों की, मंत्रियों की दूर होगी या लंच डिप्लोमेसी के जरिए मुख्यमंत्री ने ये खत्म कर दिए? ये आगे देखेंगे कि किस तरह से इनके जवाब या एटीट्यूड रहता है। फिलहाल चंडीगढ़ से अब ये तीनों विधायक और मंत्री जो हैं वो वापस अपने अपने शहर, अपने अपने इलाकों में जो हैं वो जा चुके हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरे विधायकों की बैठक थी वो अभी खुलकर जो है वो नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो खींचातान चल रही थी, चाहे चीफ सेक्रेटरी को लेकर हो या तमाम मसलों को लेकर कि मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते, वो मुख्यमंत्री ने हल करने की कोशिश की। और ये भी पूछा गया कि लंच फीका रहा, तीखा रहा या मीठा रहा? तो राजा वड़िंग का साफ तौर पर कहना था कि हम पंजाब के मुद्दों को लेकर गए थे, हमारे जो मसले थे, हमारी जो फीलिंग थी, वो मुख्यमंत्री के सामने रखने गए थे और वो रखे हैं। जी जी
ठीक है पंकज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और लंच डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश की गई थी कि किस तरह से मनाया जा सके, किस तरह से समझाया जा सके, किस तरह से इस पूरे विवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस लंच डिप्लोमेसी, इस मीटिंग के बाद सब कुछ ऑल इज वेल हो गया? क्या पंजाब में, खासतौर पर पंजाब कांग्रेस में सब कुछ विधायक या मंत्रियों को मना लिया गया है? लेकिन जो पिक्चर इस समय नजर आ रही है, इतना आसानी से ये चीजें सुलझ जाएंगी लगता तो नहीं। एक मीटिंग हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और मीटिंग्स का दौर भी चले, लेकिन सवाल यही है कि इस बीच जब कोरोना काल है, इस बीच जब लोगों को मदद की दरकार है और इस बीच जब हर किसी की नजरें सरकार पर हैं, तो क्यों इस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं या फिर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं?